हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉट स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं फरवरी मंथ के बेस्ट टॉप 100 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज whose 202nd birth anniversary was recently celebrated? So the right answer is स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 202वीं एनिवर्सरी अभी अभी हमने मनाई है और ये वही पर्सन है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। ठीक है, और उन्होंने एक और स्लोगन भी दिया था, बैक टू द वेदास। ठीक है, तो ये स्लोगन भी जो है वो किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और दोनों से ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये स्लोगन किसने दिया था ये भी पूछ लेते हैं, और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, इसको किसने स्टैब्लिश किया था ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which state was the Stree Suraksha Yojana launched? So the right answer is केरला। ओके, तो केरला में स्त्री सुरक्षा योजना अभी अभी लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, मंथली असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वुमेन्स को 1000 रुपए तक का। ठीक है, और इसमें ट्रांसजेंडर वुमेन्स भी इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्त्री सुरक्षा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Tanya Nathan Singh became the first fully visually impaired female judge of which state? So the right answer is केरला। ठीक है, तो तान्या नाथन जो है वो केरला की पहली फुल्ली विजुअली इंपेयर्ड फीमेल जज बनी है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which states Palampur was the country's second tulip garden inaugurated? So the right answer is हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमारे देश का सेकंड ट्यूलिप गार्डन जो है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट कहां पर था? तो फर्स्ट जो है वो श्रीनगर में है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ओके, ये ट्यूलिप एक फ्लावर होता है, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका सेकंड गार्डन कहां पर खुला है? ये हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में खुला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who was appointed as the chairman of GIFT City? So the right answer is उदय कोटक। ठीक है, तो मिस्टर उदय कोटक जो है वो अभी अभी गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं। ठीक, उदय कोटक कौन है? ये कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा वेटरन बैंकर है और बहुत ही नामी पर्सन है जो कि अभी अभी गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under the world's largest green storage plant in cooperative sector, which state's Balghat district was declared a pilot district? So the right answer is मध्य प्रदेश। ठीक है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्लान के अकॉर्डिंग किस डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है, इसके लिए सबसे पहले चुना गया है। ठीक है, मतलब पायलट डिस्ट्रिक्ट मतलब होता है जहां पर ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है जहां पर ये पहली बार ये प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इसको चूज किया है मध्य प्रदेश के बालघाट। ठीक है, बालघाट डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ग्रेन स्टोरेज प्लान क्या है? ठीक है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान है ये क्या है? तो ये सेंट्रल सेक्टर का एक इनिशिएटिव है जिसमें कि हम डिसेंट्रलाइज फूड ग्रेनेज स्टोरेज सिस्टम बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर, और जिसकी शुरुआत जो है वो हमने कहां से करी है? वो हमने बालघाट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से स्टार्ट करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which state was the Black Swan Summit India organized in collaboration with Global Finance and Technology Network? So the right answer is उड़ीसा। ठीक है, तो ब्लैक स्वान समिट इंडिया जो है वो कहां पर हुआ है? उड़ीसा के अंदर हुआ है। और ये किन दो लोगों ने कोलैबोरेट करके किया है? तो इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट है और ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, जो कि, ठीक है, ये दोनों मिलकर जो है इन्होंने ये ब्लैक स्वान समिट ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, और जो ग्लोबल फाइनेंस टेक्नोलॉजी नेटवर्क है ये सिंगापुर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Satluj Jal Vidyut Nigam Limited launched the 70 megawatt Dubri solar power project in the Dubri district of which state? So the right answer is असम। ठीक है, तो असम के डुबरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 70 मेगावाट का डुबरी सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया है। किसने? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि ये स्टेट का पहला लार्ज स्केल पावर सोलर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कहां पर ये स्टार्ट हो रहा है? असम में स्टार्ट हो रहा है। कौन कर रहा है? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the first bowler in the world to take 700 wickets in T20 format? So the right answer is
राशिद खान। ठीक है, तो राशिद खान ने जो है वो T20 फॉर्मेट के अंदर 700 विकेट्स ले लिए हैं और ऐसा करने वाले ये पहले बॉलर बने हैं वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, अफगानिस्तान की टीम से बिलोंग करते हैं राशिद खान। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी अभी इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहा है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has imposed a complete ban on the hunting and illegal trade of pangolins? So the right answer is नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड में पाए जाते हैं पैंगोलिन्स। ठीक है, पैंगोलिन जो है वो इस तरीके का एक जानवर होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी अभी नागालैंड में इसके ऊपर कंप्लीटली इलीगल कर दिया है। ठीक है, किसका हंटिंग अब नहीं किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many medals did India win in Asian Rifle Pistol Championship 2026? So the right answer is 94. ठीक है, और 94 के साथ इंडिया ने मेडल टैली को भी टॉप कर लिया है। जब भी इंडिया मेडल टैली टॉप करता है दैट मींस वो चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसको होस्ट भी किसने किया था? एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप को इंडिया ने ही होस्ट किया था और ये न्यू दिल्ली के अंदर हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट्स अमरावती इज India's first dedicated artificial intelligence university being established in collaboration with NVIDIA? So the right answer is आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर अमरावती जो है वो क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं? AI यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ठीक है, और ये इंडिया की पहली AI यूनिवर्सिटी होगी जो कि कहाँ पे बन रही है? आंध्र प्रदेश के अमरावती में बन रही है। कौन बन के बना रहा है? एनवीडिया प्लस आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और एनवीडिया एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है, काफी बड़ी कंपनी है जो दोनों मिलकर ये क्या बना रहे हैं? AI यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the first official title by winning the FIDE Freestyle Chess World Championship 2026 held in Wengels, Germany? So the right answer is मैग्नस कार्लसन। ठीक है, तो मैग्नस कार्लसन ने जो है FIDE Freestyle Chess World Championship जीता है जो कि कहाँ पे हुआ है? जर्मनी के अंदर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इजी गेस, ज्यादातर मैग्नस कार्लसन ही जीतता है। ठीक है, next question, in which state was MJP India's water jet production and testing facility inaugurated, making India the third country to achieve this feat? So the right answer is Goa. ठीक है, तो वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट करने वाला इंडिया तीसरा कंट्री बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है? ये मेरीन जेट पावर है। ठीक है, जो कि अभी अभी गोवा के अंदर इनॉग्रेट करी है। ठीक है, तो इस तरीके की फैसिलिटी अभी तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज के पास थी और तीसरा कंट्री जो है वो इंडिया बन गया। अभी तक 2 कंट्रीज के पास थी। ठीक है, तो किन किन के पास थी? यूनाइटेड स्टेट के पास थी और साउथ कोरिया के पास थी, और अब इंडिया के पास भी है। ठीक है, वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी, जिसको कि मेराइन जेट पावर भी बोलते हैं, जो कि इनॉग्रेट किया गया है गोवा के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was India's first national cow culture museum established? So the right answer is मथुरा। ठीक है, इजी कैसे है? ठीक है, तो इंडिया का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहाँ पे बन रहा है? ये मथुरा में बन रहा है। ठीक है, और कौन बना रहा है इसको? इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे हम? राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय। ठीक है, कहाँ पे बन रहा है? मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है। ठीक है, और ये म्यूजियम जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटरनरी साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर होगा। ठीक है, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये म्यूजियम बनाया जा रहा है जो कि डेडिकेटेड है काउ कल्चर को। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? मथुरा, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in February 2026 which country completely banned Meta-owned WhatsApp? So the right answer is Russia. ठीक है, तो रशिया ने मेटा को व्हाट्सएप को बैन कर दिया है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, इजी गेस है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who introduced QR codes on land documents to prevent land frauds and bring transparency to the records? So the right answer is उड़ीसा। ठीक है, तो इन्होंने क्या निकाला है? इन्होंने QR कोड्स को इंट्रोड्यूस करा है ताकि हम लैंड फ्रॉड्स जो होते हैं उनको कम कर सके और ट्रांसपेरेंसी लेकर आ सके रिकॉर्ड्स के अंदर, लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या निकाला है? इन्होंने QR कोड्स निकाला है लैंड डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who was chosen as BBC Indian Sportswoman of the Year 2025? So the right answer is स्मृति मंधाना। ठीक है, तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। और इनके बारे में एक और है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये 50 बॉल्स में इन्होंने 100 किया है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जिसके साथ ही इन्होंने विराट कोहली का भी रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड किसको मिला है? स्मृति मंधाना को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन,
In February 2026, President Emmanuel Macron of which country visited India on 3-day official tour? So the right answer is फ्रांस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये इंडिया आए हैं 3 दिन के टूर पर। ठीक है, ये इनका 4th ऑफिशियल विजिट है इंडिया के अंदर। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है? इन्होंने वर्चुअल इनॉग्रेशन किया H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली जो कि कर्नाटका के वेमगल के अंदर है। और ये किसके बीच में ज्वाइंट वेंचर है? टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि H125 हेलीकॉप्टर फाइनल लाइन ये दोनों किसके बीच में ज्वाइंट वेंचर है? तो टाटा और एयरबस जो है वो फ्रांस की कंपनी है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इनवाइट किया है पीएम मोदी को G7 समिट में जो कि होस्ट कर रहा है इस साल फ्रांस। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि G7 समिट कहां पे होने वाला है? फ्रांस में होने वाला है और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने इंडिया के पीएम मोदी को भी इसमें इनवाइट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who from India attended the swearing-in ceremony of Tariq Rahman as the Prime Minister of Bangladesh? So the right answer is ओम बिरला। ठीक है, तो तारिक रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं बांग्लादेश के। ठीक है, और इनकी जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें इंडिया से ओम बिरला जो कि हमारे स्पीकर हैं, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर हैं, ये इस सेरेमनी में गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि तारिक रहमान जो है वो पहले मेल प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के पिछले 35 सालों में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ओम बिरला कौन है? ओम बिरला जी जो है वो स्पीकर है हमारे लोकसभा के। ठीक है, ये इनकी सेरेमनी में अटेंड करने गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट्स पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज डिड द इंडियन आर्मी कंडक्ट द वज्र घाट मिलिट्री एक्सरसाइज? सो द राइट आंसर इज राजस्थान। ठीक है, तो ये जो वज्रघाट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहां पर की है? पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जो कि राजस्थान के अंदर है। ठीक है, इंडियन आर्मी की ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो ये इंडिया ने अपनी खुद की एक्सरसाइज है, मतलब हमने किसी देश के साथ मिलकर नहीं करी है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका नाम है वज्रघाट। ठीक है, कहां पर करी है? ये करी है राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where was the 23rd BioAsia 2026 International Summit organized? So the right answer is Hyderabad. ठीक है, तो 23वीं बायो एशिया 2026 की इंटरनेशनल समिट ये कहां पर हुई थी? ये हुई है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, the Honorable restaurant is being established in the buffer zone of Udanti Sita Nadi Tiger Reserve in Garyaban district of which state? So the right answer is छत्तीसगढ़। ठीक है, सीधे सीधे वो ऐसे भी पूछ सकता है कि उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये कहां पर है? ये छत्तीसगढ़ में है, जहां पर अभी अभी इसके बफर जोन में एक रेस्टोरेंट भी खोला गया है। ठीक है, तो ये न्यूज में था, तो इस तरीके की टाइगर रिजर्व भी वो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट्स मैक्लोडगंज was Loser festival inaugurated from February 18 to 20? So the right answer is D, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में ये तिब्बतन न्यू ईयर माना जाता है, लोसर फेस्टिवल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडिया किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज खंजर बिगिन इन व्हिच स्टेट? सो द राइट आंसर इज असम। ठीक है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम क्या है? इसका नाम है खंजर। ठीक है, और ये कहां पर हुई है? ये हुई है असम में। ओके, उसके अलावा किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है बिश्केक। किर्गिस्तान में करेंसी कौन सी चलती है? किर्गिस्तानी सोम। ठीक है, उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि नोमैडिक एलिफेंट, ये इंडिया और मंगोलिया एक साथ करते हैं। टस्लिक, ये इंडिया और उज्बेकिस्तान एक साथ करते हैं। ठीक है, और काजिंद, ये इंडिया और कजाकिस्तान एक साथ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज युमनाम खेमचंद बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? सो द राइट आंसर इज मणिपुर। ठीक है, तो युमनाम खेमचंद जो है वो किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? ये बने हैं मणिपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है? क्या यहाँ पर इलेक्शन थे? नहीं, इलेक्शन तो नहीं थे, फिर क्यों? यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था। ठीक है, जो कि अभी अभी पिछले साल 2025 में लगा था और ये इसी मंथ में जो है वो रिवोक हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो इनके प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी चीफ मिनिस्टर है, वो कौन बने हैं? वो बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डेमोक्रेसी को रेस्टोर किया गया है, प्रेसिडेंट रूल को हटाया गया है, और इसीलिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, युमनाम खेमचंद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जब प्रेसिडेंट रूल को रिवोक करते हैं तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल 356। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the theme of World Cancer Day 2026 and when it is celebrated? So the right answer is United by Unique। ठीक है, तो यूनाइटेड बाय यूनिक जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे का हमारा थीम है, और ये कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वर्ल्ड कैंसर डे डायरेक्टली भी क्वेश्चन पेपर्स में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the men's single title at the Australian Open 2026? So the right answer is कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं मेन सिंगल टाइटल के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी जीत के साथ ये यंगेस्ट इनका करियर ग्रैंड स्लैम बन गया है, मतलब अभी तक सबसे ज्यादा ये यंगेस्ट बन गए हैं जिन्होंने कि चारों जो है मेजर टाइटल जो होते हैं, मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसको जीतने वाले ये ऐसे यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जो कि अभी सिर्फ 22 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा एक स्टैटिक क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन वो कैसे उस पे खेला जाता है, सरफेस पे खेला जाता है, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, इसका कोर्ट कैसा होता है, हार्ड कोर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट LNG पावर्ड पैसेंजर ट्रेन लॉन्च्ड? सो द राइट आंसर इज अहमदाबाद। ठीक है, तो अहमदाबाद में इंडिया की पहली LNG पावर्ड पैसेंजर ट्रेन जो है वो स्टार्ट करी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया की पहली जब भी आती है तो वो एग्जामिनर फेवरेट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साबरमती इन अहमदाबाद ये यहाँ पे लॉन्च हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज चीफ मिनिस्टर ग्रामोत्थान योजना लॉन्च्ड? सो द राइट आंसर इज गुजरात। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ग्रामोत्थान योजना जो है वो कहां पर लॉन्च की गई है, ये लॉन्च करी गई है गुजरात के अंदर। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ग्राम मतलब कि विलेजेस, उत्थान मतलब उनका फ्यूचर ब्राइट करना। ठीक है, उनपे काम करना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रामोत्थान ये कहां पर स्टार्ट करी गई है, ये गुजरात में स्टार्ट करी गई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इससे बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which became the first European country to ban social media for children under 16? So the right answer is Spain। ठीक है, तो स्पेन जो है वो पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने कि सोशल मीडिया को बैन कर दिया है। ठीक है, पहली यूरोपियन कंट्री है। दैट डजंट मीन कि इससे पहले जो है वो किसी कंट्री ने ये बैन किया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया पहली कंट्री थी जिसने सोशल मीडिया जो है वो बंद कर दिया है। ठीक, बट ये यूरोप में यूरोपियन कंट्रीज में से पहला पूछ रहा है, इसलिए आंसर जो है वो स्पेन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the under-19 cricket world cup 2026? So the right answer is India। ठीक है, तो अब तक तो ये आपको पता ही होगा कि अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा छठा टाइटल है। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपको देख लेने हैं, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमने हराया किसको है, हमने हराया इंग्लैंड को। ठीक है, और कितने रन के मार्जिन से, 100 रन के मार्जिन से। ठीक है, और इस बार जो ये होस्ट कंट्री थी वो कौन थी, जिम्बाब्वे और नमीबिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहां पर ये वेन्यू कहां पर था मैच का। ठीक है, उसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो कौन है, वो है वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी वैभव सूर्यवंशी ही है। तो बढ़िया बात है कि दोनों ही एक ही पर्सन है, तो एक ही पर्सन का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian state recently approved the use of ballot paper and ballot boxes for panchayat election? So the right answer is कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका ने अभी अभी जो बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस होता है उसके यूज को अप्रूव कर दिया है। ओके, पंचायत इलेक्शन के लिए। ठीक, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was awarded the 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड फॉर द ईयर 2025? So the right answer is उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ठीक है, तो किनको ये अवार्ड दिया गया है, ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, ये आंसर इसका होना चाहिए डी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर नहीं है, आंसर है ये। ठीक है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, ये दिया गया है क्वीन मदर ऑफ भूटान को। ठीक है, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है ग्यालयूम असी डोरजी वांगचुक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, या आप पीछे से सरनेम भी याद रख सकते हैं, वांगचुक। ठीक है, ये क्वीन मदर ऑफ भूटान है जिनको कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मा अवार्ड दिया गया है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इस टाइटल को बोडोफा भी बोलते हैं। बोडोफा मतलब
बोडो लीडर, बोडो एक कम्युनिटी है जो कि असम के अंदर होती है, उसके लीडर को बोडोफा बोला जाता है, जो कि उपेंद्रनाथ ब्रह्मा थे। और उनके नाम का ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है, क्वीन मदर ऑफ भूटान को दिया गया है, जिनका सरनेम जो है वो क्या है, वांगचुक है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो, ग्यालयूम असी वांगचुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन WPL 2026 टाइटल? सो द राइट आंसर इज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ठीक है, तो ये हम वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, तो वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जो है उसने 2026 का टाइटल जीता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं आप ध्यान रख लीजिए, ये इनका सेकेंड टाइटल है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2024 में भी ये जीते थे, ठीक, में ये जीते थे, और अब 2026 में जीते हैं। ठीक, उसके अलावा इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, उसके अलावा फाइनल मैच जो है वो गुजरात में हुआ था। ठीक है, और उसके अलावा आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, कि ऑरेंज कैप किसको मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है, और पर्पल कैप जो है वो किसको मिला है, सोफी डेविन को मिला है। पर्पल कैप जो है वो सबसे ज्यादा जो विकेट लेता है उसको मिलता है, और ऑरेंज कैप जो है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसको मिलता है IPL में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the monetary policy 2026, at what level was the Reserve Bank of India kept the repo rate stable? So the right answer is 5.25%. ठीक है, तो एट प्रेजेंट इंडिया का लेटेस्ट रेपो रेट क्या है, वो है 5.25%। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेपो रेट क्या चल रहा है, अभी 5.52% चल रहा है। उसके अलावा जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है वो 5% है, जो कि रेपो से हमेशा 2.25% कम होता है। ठीक है, उसके अलावा मार्जिनल जो है वो रेपो से हमेशा 0.25% ज्यादा होता है, जो कि 5.5% है। ठीक है, बैंक रेट भी हमारा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट हमेशा सेम होता है, दैट इज 5.5%। ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। और इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस है वो क्या है, वो है न्यूट्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। And the next question is, what is the highest budgetary allocation given to the defense sector in Union Budget 2026? So the right answer is 7.85 लाख करोड़। ठीक है, तो 7.85 लाख करोड़ जो है वो इंडिया के डिफेंस सेक्टर का बजट है। ठीक है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, 7.85 लाख करोड़। Next question is, in which country is the El Chinchon volcano located? So the right answer is Mexico. ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, ये ऐसे ही आपको याद रखना है। एल चिंचोन जो है वो कहां पर हुआ है, ये मैक्सिको में इरप्ट हुआ है, ये वहां पर लोकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was appointed as the first female deputy chief minister of Manipur? So the right answer is नेमचा किपगन। ठीक है, तो नेमचा किपगन जो है वो मणिपुर की पहली फीमेल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है। ठीक है, अभी अभी हमने मणिपुर का चीफ मिनिस्टर देखा था, और अब हम देख रहे हैं डेप्यूटी, और इस बार फीमेल बनी है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, जो कि कौन है, नेमचा किपगन। आगे देखते हैं, which state recently launched the urban greening policy? So the right answer is तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु ने ये स्टार्ट किया है अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, इसमें एक रूल ये फॉलो करते हैं 330-300। ठीक है, ये एक स्वीडिश रूल है कि 3 पेड़ घर से दिखने चाहिए, 30% ऑफ ट्री कैनोपी होना चाहिए, और 300 मीटर का मैक्सिमम डिस्टेंस पर पब्लिक ग्रीन स्पेसेस होने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉलो कर रहे हैं। आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि अर्बन ग्रीनिंग पॉलिसी कौन सा स्टेट लेकर आया है, तमिलनाडु लेकर आया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, for the first time in the country, in which states Damtari district was the collection of rural property tax started through the Samarth portal? So the right answer is छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में दमतरी डिस्ट्रिक्ट है जहां पर पहली बार समर्थ पोर्टल के थ्रू रूरल प्रॉपर्टी टैक्स जो है उनका कलेक्शन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनेत्रा पवार became the first female deputy chief minister of which state? So the right answer is महाराष्ट्र। ठीक है, तो सुनेत्रा पवार जो है वो महाराष्ट्र की पहली फीमेल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है। ठीक है, और अभी अभी इनके जो हस्बैंड हैं जिनका नाम है अजीत पवार, ठीक है, जो कि डेप्यूटी सीएम थे, उनका एक ट्रेजिक डेथ हो गई थी। ठीक है, उनके प्लेन क्रैश की वजह से, और उनके ही प्लेस पर सुनेत्रा पवार जो है आई है, और वो पहली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गई है महाराष्ट्र की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state's Living Root Bridge has been officially nominated by India for inclusion in UNESCO World Heritage Site prestigious list? So the right answer is मेघालय। ठीक है, तो लिविंग रूट ब्रिज ये
जो है वो किस स्टेट के हैं जिनको कि अभी अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की प्रेस्टिजियस लिस्ट के अंदर ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये मेघालय से है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। Which two wetland were recently recognized as new Ramsar sites? So the right answer is C. पटना बर्ड सेंचुरी एंड चारी धांड। ठीक है, तो पटना बर्ड सेंचुरी और चारी धांड जो है वो नए 2 रामसर साइट है जिनको अभी अभी ऐड किया गया है। ठीक है, और इसके साथ ही हमारे रामसर साइट्स की जो टोटल नंबर है वो 98 हो गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पटना बर्ड सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में है, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि पटना बर्ड सेंचुरी बिहार में होगी, सिंस पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर है और चारी धांड जो है वो गुजरात के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the 10th Missing Youth Festival organized? So the right answer is असम। ठीक है, तो 10वां मिसिंग यूथ फेस्टिवल जो है वो कहां पर हुआ है? ये हुआ है असम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who won the men's single title at Australian Open 2026? So the right answer is कार्लोस अल्कराज। ठीक है, तो कार्लोस अल्कराज जो है वो क्या जीते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं इस बार मैन सिंगल टाइटल के अंदर। ठीक है, और वुमेन सिंगल टाइटल कौन जीती है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was awarded the Best Audio Book Narration and Storytelling Recording category at the Grammy Award 2026? So the right answer is दलाई लामा। ठीक है, तो दलाई लामा को बेस्ट ऑडियो नरेशन और स्टोरी टेलर रिकॉर्डिंग कैटेगरी के अंदर ग्रैमी अवार्ड में अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर उनको अवार्ड किया गया है। ठीक है, और वो किस एल्बम के लिए जीते हैं? वो जीते हैं इस एल्बम के लिए, मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा। ठीक है, तो ये उनके एल्बम का नाम है। ठीक है, इसमें बेसिकली उनके स्पोकन वर्ड्स हैं। ठीक है, जिसको कि बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग कैटेगरी के अंदर इसको अवार्ड किया गया है। ओके, इस कैटेगरी में उनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the total expenditure projected by government for the financial year 2026-27? So the right answer is 53.5 लाख करोड़। ठीक है, तो इंडिया का इस बार टोटल बजट में हमारा जो एक क्या होता है कि टोटल खर्चा हम कितना करने वाले हैं इस बार। ठीक है, तो इस साल के लिए हमने बजट में जो टोटल एक्सपेंडिचर एलोकेट किया है वो कितना किया है? 53.5 लाख। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है इस साल का। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार हमारा जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो कितना है? 4.3% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, हमें इसी रेंज में रहना है। ठीक, और अगर हम बात करें तो इस वाले टोटल एक्सपेंडिचर की, तो इसमें 7.7% का इंक्रीज है लास्ट ईयर से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Prime Minister Narendra Modi has announced the Adampur Airport in Punjab will be renamed after which great personality? So the right answer is Guru Ravidas ji। ठीक है, तो गुरु रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नाम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब गुरु रविदास जी कौन थे? तो ये एक पोएट थे, सेंट थे, फिलोसोफर थे, जिन्होंने की भक्ति मूवमेंट में। ठीक है, ये भक्ति मूवमेंट के टाइम के हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, The Mukhyamantri Gramothan Yojana has been launched in which state? So the right answer is गुजरात। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना कहां पर है? ये जो है वो गुजरात में स्टार्ट करी गई है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न एनिमिटीज, ठीक है, सिटीज, विलेजेस जो है उनको हम अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि नाम से पता ही चल रहा है, ग्रामोत्थान मतलब ग्राम मतलब विलेजेस का उत्थान करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state has launched the largest contributor to renewable energy in India? So the right answer is गुजरात। ठीक है, तो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर रिन्यूएबल एनर्जी में कौन बन गया है? गुजरात। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इसने बीट किया है, राजस्थान को सरपास किया है, और उसके साथ ही सबसे ज्यादा अब रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो कहां पर है बनती है? वो है गुजरात। गुजरात के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है इंडिया की बात करें तो। ठीक है, Next question, who is the chairman of 16th Finance Commission whose report was recently released? So the right answer is अरविंद पंगरिया। ठीक है, तो हमारी जो 16वीं फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन है? उसके चेयरमैन है अरविंद पंगरिया। ठीक है, तो बजट में इनकी ये जो रिपोर्ट है वो दिखाई गई थी। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो कब से कब तक है? 2026-27 से लेके 2030-31 तक है। ठीक है, 5 साल के ऊपर है। ठीक है, और इन्होंने अभी अभी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
Which Indian origin scientist was honored with Carafort Prize 2020-2026? So the right answer is वीरभद्रन रामनाथन. ठीक है, तो यहाँ पे सही कर लेना है. ठीक है, इसका आंसर सी होगा. यहाँ पे सही दे रखा है. ठीक है, वीरभद्रन रामनाथन जो है उनको कैराफोर्ड प्राइज 2026 मिला है. ओके, और ये क्लाइमेट साइंटिस्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अनाहत सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? सो द राइट आंसर इज स्क्वैश. ठीक है, तो स्क्वैश से रिलेटेड है अनाहत सिंह. ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु has became the new chief minister of Manipur? So the right answer is Yumnam Khemchand Singh. ठीक है, तो यमनाम खेमचंद सिंह जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मणिपुर के. ओके. Which team won the Pro Wrestling League 2026 title? So the right answer is हरियाणा थंडर्स. ठीक है, तो हरियाणा थंडर्स जो है वो जीते हैं प्रो रेसलिंग लीग. ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The Peninsular River water dispute is between which two states? So the right answer is कर्नाटका एंड तमिलनाडु. ठीक है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में ये डिस्प्यूट है, ये रिवर को लेकर डिस्प्यूट होता है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. कौन सी रिवर है ये? इसका नाम है पेनियर रिवर. ठीक है, तो पेनियर रिवर वाटर डिस्प्यूट, यहाँ पे भी पेनियर रिवर होना चाहिए. ठीक है, पेनिनसुलर नहीं होगा. तो पेनियर रिवर जो है वो किस किस के बीच में है? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में. ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Maybelline New York has appointed whom as its new brand ambassador for India? So the right answer is कियारा अडवाणी. ठीक है, तो कियारा अडवाणी को मेबेलिन न्यूयॉर्क ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has became the first woman to be appointed as a board member of Airport Authority of India? So the right answer is निवेदिता दुबे. ठीक है, तो निवेदिता दुबे जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की बोर्ड ऑफ मेंबर बनी है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is the joint military exercise Khanjar 13 between India and Kyrgyzstan being held? So the right answer is Assam. ठीक है, तो असम में खंजर एक्सरसाइज हुई है, ये आपको ध्यान रखना है. और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में ये होती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has become the second Indian tennis player to enter in the top 20 ATP men double ranking? So the right answer is यूकी भांबरी. ठीक है, तो यूकी भांबरी जो है वो अभी टॉप 20 एटीपी मेन डबल रैंकिंग के अंदर आ चुके हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूकी बाम्बरी जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है. ठीक है, तो टेनिस से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फ्यूगे वोल्केनो व्हिच वाज रिसेंटली इन द न्यूज इज लोकेटेड इन व्हिच कंट्री? सो द राइट आंसर इज ग्वाटेमाला. ठीक है, तो ग्वाटेमाला से रिलेटेड है फ्यूगो वोल्केनो, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक. Which country has nationally banned social media for children under 16 of age in February 2026? So the right answer is Spain. Okay, तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पेन ने जो है वो अब वो पहली यूरोपियन कंट्री बन गई है जिसने कि अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला पहला कंट्री था. ठीक है, जिसने 2025 में बंद कर दिया था. अब स्पेन जो है, अब स्पेन ने भी बंद कर दिया है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which state has secured the top position in the Panchayat Advancement Index 2.0? So the right answer is त्रिपुरा. ठीक है, तो त्रिपुरा ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है. त्रिपुरा में एक जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी है जिसने की ये पोजीशन होल्ड करी है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ईयर वॉज ब्रिक्स फाउंडेड? सो द राइट आंसर इज 2010. ठीक है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है. ब्रिक्स बोल रहा है. ठीक है, ठीक है, तो ब्रिक्स मतलब से मेरा क्या मतलब है कि इसमें जब पांचों के पांचों कंट्री आ चुके हैं. ठीक है, तो जब साउथ अफ्रीका आया था तो 2010 में आया था. ठीक है, अगर ब्रिक पूछता खाली BRIC तो अलग आंसर होता, बट इसने बोला है पूरा का पूरा ब्रिक्स, तो इसीलिए इसका आंसर होगा 2010-11. ठीक है, तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था, ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया था. तो ये आपको ध्यान रखना है. उसके अलावा ये भी ध्यान रखना है आपको कि इस बार का जो 18th ब्रिक्स समिट है वो इंडिया होस्ट कर रहा है. ठीक है, और हमारा जो थीम है वो क्या है? बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, अगर हम इसका फर्स्ट इनिशियल्स देखें तो ये भी ब्रिक बनाएगा. ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which team won 79th Santosh Trophy 2025-26 title? So the right answer is Services. ठीक है, तो सर्विसेज. पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि संतोष ट्रॉफी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से रिलेटेड है. ओके, और सर्विसेज जो है वो इस बार 79 संतोष ट्रॉफी जीती है. ओके,
और उन्होंने किसको हराया है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Under which article of Indian Constitution is the provision for removing the speaker mentioned? So the right answer is Article 94C। ठीक है, तो अगर हमें स्पीकर को हटाना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 94C। ओके, अकॉर्डिंग टू द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक, which state in India has the highest wool production? So the right answer is राजस्थान। सबसे ज्यादा ऊन जिसे बोलते हैं वुल, ठीक है, ये कौन से स्टेट में होता है? ये होता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेंड नंबर पे JNK है। थर्ड नंबर पर गुजरात, देन महाराष्ट्र एंड देन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको पूरे टॉप 5 पता होने चाहिए क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो सकती है अगर ये ऑप्शंस में दिखते हैं सारे तो। ओके, और कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा टॉप 5 में नहीं है, ठीक है, या टॉप 3 में नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? सो द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस बार इंडिया होस्ट कर रहा है, तो जो शेरपा मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग जो होती है वो कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। उसके अलावा टोटल मेंबर्स जो है वो ब्रिक्स में कितने हो गए हैं? 11 मेंबर हो गए हैं। ठीक है, और इस बार का थीम क्या है? बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अगेन इनके इनिशियल्स देखोगे तो इससे ब्रिक बनेगा, BRICS। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025? सो द राइट आंसर इज 91। ठीक है, तो इंडिया का क्या रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर? तो हमारा 91 रैंक है। ओके, इंडिया ने अपने रैंक को इंप्रूव किया है, पहले 96 था, अब 91 हो गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रपोज्ड न्यू बेस ईयर ऑफ इंडियाज GDP एंड IIP? सो द राइट आंसर इज D। ठीक है, तो 2022-23 जो है वो हमारा इस बार का नया क्या है? अपना बेस ईयर है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको, ये बेस ईयर आप एकदम से घोट कर याद कर लीजिए, कभी भी ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, GDP के लिए बेस ईयर क्या है? GDP के लिए बेस ईयर है 2022-23। ठीक है, IIP के लिए बेस ईयर क्या है? ये है 2022-23। ठीक है, और CPI के लिए क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए क्या है? 2024। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, ठीक है, और IIP क्या है? ये है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो GDP और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए 2022-23 रहेगा, और CPI जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके लिए 2024 रहेगा। ठीक, तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, द ट्रॉपिकल साइक्लोन गजानी व्हिच वाज रिसेंटली इन द न्यूज अफेक्टेड व्हिच कंट्री? सो द राइट आंसर इज मडागास्कर। ठीक है, तो गजानी साइक्लोन जो है वो कहां पर आया था? मडागास्कर के अंदर आया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which party won with a 2/3 majority in Bangladesh 13th parliamentary election? So the right answer is Bangladesh Nationalist Party। ठीक है, तो उनकी पार्टी का नाम पूछ रहे हैं, कौन बने हैं उनके लीडर? इनके लीडर है प्राइम मिनिस्टर जो कि बने हैं बांग्लादेश के, उनका नाम है तारिक रहमान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और उनकी पार्टी का नाम क्या था? उनकी पार्टी का नाम था बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस बार जो शेख हसीना की पार्टी थी अवामी लीग, उसको बैन कर दिया गया था इलेक्शन में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, और उसके अलावा जो बने हैं वो कौन बने हैं? तारिक रहमान बने हैं, और ये पिछले 35 साल में पहले मेल प्राइम मिनिस्टर है बांग्लादेश के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first district in India to achieve 100% coverage, insurance coverage? Okay, so the right answer is अलवर। तो अलवर जो है वो पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है जिसको कि 100% इंश्योरेंस चाहिए, मतलब वहां पर हो गया है, उसको अचीव कर लिया है। ठीक है, तो अलवर ने 100% इंश्योरेंस कवरेज को अचीव कर लिया है, ऐसा करने वाली ये पहली डिस्ट्रिक्ट बन गई है इंडिया में। और इंडिया का क्या गोल है? इंडिया का गोल है कि बाय 2047 तक हम इंश्योरेंस फॉर ऑल होना चाहिए पूरे कंट्री में। ठीक है, ये हमारे उसका एम है। ओके, 2047, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India won the SAFF Under-19 Women Championship 2026 title by defeating which team? So the right answer is बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया जो है वो उसने किसको हराया है? इंडिया ने हराया है बांग्लादेश को। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, 4-0 से हराया है। ठीक है, उसके अलावा नेपाल में ये मैच हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who is the first female prime minister of Japan's history to regain power with a majority in a general election? So the right answer is सनाए तकाची। ठीक है, तो शनाए तकाची जो है वो जापान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जापान की हिस्ट्री में ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the first port in India to install an anti-drone system? So the right answer is VO चिदम्बरम पोर्ट। ओके, तो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो कौन से पोर्ट पर लगा है? वीओ चिदम्बरम पोर्ट पर लगा है। ओके, जो कि कहां पर है? तुतुकुड़ी, तमिलनाडु के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be appointed as a prime minister of Thailand again? So the right answer is अनुतिन चरणविराकुल। ठीक है, तो ये जो है अनुतिन चरणविराकुल जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं थाईलैंड के फिर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who became Kerala's first fully visually impaired female judge? So the right answer is Tanya Nathan। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was India's position in the medal tally of Asian Indoor Asiatic Championship 2026? So the right answer is 6th। ठीक है, तो क्या रैंक थी इंडिया की एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर? हमारी जो है वो 6वीं रैंक थी। ठीक है, और ये चैंपियनशिप जो है वो तियानजिन चाइना के अंदर हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स? सो द राइट आंसर इज 45। ठीक है, तो इंडिया की रैंक कितनी है? 45वें नंबर पर है हम नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स के मामले में। ओके, उसके अलावा टॉप 5 कंट्रीज कौन है? तो टॉप 5 कंट्रीज हैं यूएस। ठीक है, तो इस इंडेक्स को टॉप करता है यूएस, देन फिनलैंड, देन सिंगापुर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a brand ambassador of Delhi Khel Mahakumbh by Delhi government? So the right answer is शिखर धवन। ठीक है, तो शिखर धवन जो है दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? सो द राइट आंसर इज February 13। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल वुमेन डे पूछा है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे नहीं पूछा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर नेशनल वुमेन डे पूछा है जो कि हम February 13 को मनाते हैं। और ये किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं? हमारी सरोजिनी नायडू के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं, जो कि इंडिया की पहली गवर्नर, वुमेन गवर्नर थी। ओके, और उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सो इंपॉर्टेंट पर्सन, और उन्हीं के ऊपर ये डे है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति बिटिया योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट और यूटी? सो द राइट आंसर इज दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली सरकार ने निकाली है लखपति बिटिया योजना। इस पहले इस स्कीम का नाम लाडली स्कीम था। ठीक है, इसको अब अपग्रेड कर कर लखपति बिटिया योजना बना दिया है। ठीक है, इसमें क्या होगा? 56,000 रुपीज की जो टोटल इंस्टॉलमेंट्स है वो बाय बर्थ ऑफ अ वुमेन एक आधार लिंक्ड अकाउंट में जाएगी जब तक कि वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर लेती। ठीक है, बर्थ से लेके ग्रेजुएशन तक 56,000 रुपीज तक की इंस्टॉलमेंट्स जो है वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट के अंदर जाएंगी। ठीक है, और जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेती है उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। ओके, इसीलिए इसका नाम लखपति बिटिया योजना रखा है, लखपति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिक सैनिटरी मिशन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? सो द राइट आंसर इज नेटो। ठीक है, तो आर्टिक सैनिटरी मिशन जो है वो नेटो ने लॉन्च किया है। नेटो क्या है? नेटो का फुल फॉर्म क्या है? नेटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और नेटो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, नेटो को हम वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। और नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है ब्रुसेल, बेल्जियम के अंदर। ओके, और टोटल मेंबर्स कितने हैं? टोटल मेंबर जो है वो नेटो में 32 हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the prime minister's office has been shifted from south block to which new complex? So the right answer is सेवा तीर्थ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साउथ ब्लॉक से प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है पीएमओ वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? सेवा तीर्थ में ये हो गया है। और जो साउथ ब्लॉक है इसको डिसाइड करा है कि इसको हम युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम इसको बनाएंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो इज लोकेटेड ऑन विच आइलैंड? सो द राइट आंसर इज भरतंग आइलैंड। ठीक है, तो भरतंग आइलैंड जो है वो कहां पर है? ये जो है वो ग्रेट अंडमान आइलैंड में है। ठीक है, तो यहाँ पर है और ये इकलौता एक्टिव मड वॉल्केनो है। ठीक है, नॉर्मली वॉल्केनो में क्या होता है कि जो लावा होता है वो आता है बाहर। ठीक है, वो इरप्ट होता है, बट इस वाले मड वॉल्केनो में मड और गैसेस जो है वो इरप्ट होती हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम राहत योजना? So the right answer is to offer cashless treatment to road accident victims. Okay, तो पीएम राहत क्या है? ठीक है, राहत का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अस्योर्ड ट्रीटमेंट। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी फुल फॉर्म से तो समझ में आ रहा है कि क्या है, बट अगर सीधा पीएम राहत लिखा आ रहा है तो इससे नहीं पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो जो
एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनको एग्जैक्टली पहले हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आप इतना सर्टेन फीस दीजिए, तो इसी चीज को हटाने के लिए कैश इनके लिए ये लेकर आए, पीएम राहत योजना लेकर आए। इसमें क्या होगा, इसमें 1.5 लाख रुपीस पर विक्टिम तक पहले 7 दिनों का हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा आएगा वो कैशलेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये है पीएम राहत योजना, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट इसमें रोड एक्सीडेंट विक्टिम को मिलेगा, ओके। और ठीक है, तो मतलब ये कहीं पर भी अगर रोड एक्सीडेंट होता है, चाहे इंडियन सिटीजन का हो या फिर फॉरेन नेशनल का हो, तो उसमें ये दोनों ही इंक्लूडेड है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which city hosted the AI Impact Summit 2026, the largest AI summit in the global south? So the right answer is New Delhi, ठीक है। तो AI Impact Summit, ठीक है, तो ये तो काफी न्यूज में था, आपको आई होप पता ही होगा कि भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर AI इम्पैक्ट समिट हुआ है, ठीक है। और इसका जो थीम था वो क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका थीम था सर्वजन हितया सर्वजन सुखया, ठीक है, मतलब कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल। सर्वजन मतलब सबका हित और सबका सुख, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the total number of cheetahs in India after the recent birth of 3 cubs in Kuno National Park? So the right answer is 38, ठीक है। तो चीता हम लेकर आए थे दूसरे कंट्रीज से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली आई थिंक बोट्सवाना से भी लेकर आए थे हम, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बोट्सवाना से हम चीता लेकर आए थे। और अभी जो टोटल इंडिया के पास इसकी जो टोटल नंबर ऑफ चीता हैं वो है 48, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है वो कितना हो गया है, 48 हो गए हैं, ओके। तो टोटल जो है वो चीता कितने हैं, वो 48 है, ओके ओके। जिसमें से 39 चीता जो हैं वो तो अकेले ही कुनो नेशनल पार्क के अंदर हैं, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Union Cabinet was approved the new name of Kerala. Under which article of Constitution was this approved? So the right answer is article number 3, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि केरला का जो नया नाम हो गया वो क्या हो गया, केरलम, ठीक है। ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि इसमें मलयालम लैंग्वेज जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो अब मलयालम लैंग्वेज के अंदर आ रहा है, ठीक है, इसीलिए केरलम इसका नाम कर दिया। और केरलम मतलब क्या होता है, लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज, ओके। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। और इस चेंज करने के लिए आर्टिकल नंबर 3 के अंदर जो है वो इसका वो दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, who has been selected as the new CEO of नीति आयोग? So the right answer is निधि छिब्बर, ठीक है। तो निधि छिब्बर जो है वो सीईओ बन गई है नीति आयोग की, नई सीईओ है ये, ठीक है। उसके अलावा चेयरमैन कौन होता है नीति आयोग का, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, एक्स ऑफिशियो मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा उस टाइम पर वो उसका चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वाइस चेयरमैन कौन है, वाइस चेयरमैन है सुमन के बेरी, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। Next question. Recently, where did Indian Army successfully rescue 46 tourists under Operation हिम राहत? तो राइट आंसर है सिक्किम, ठीक है। तो हिम राहत ऑपरेशन कहाँ पर करा है इन्होंने, सिक्किम में करा है। क्यों करा है, यहाँ पर जो 46 टूरिस्ट को बचाया है यहाँ पर, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंटेंस स्नोफॉल हो गया था जिसकी वजह से कुछ टूरिस्ट जो है वो फंस गए थे, तो उसके लिए ये हिम राहत नाम का ऑपरेशन करा, ओके। ये नथुला पास जो है सिक्किम में है, वहां पर ये हुआ था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which state was the Vajra Prahar exercise being conducted recently? So the right answer is हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि वज्र प्रहार एक्सरसाइज कहां पर हुई है, हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which village has officially became the first caste-free village in India? So the right answer is सोंदला, ठीक है। तो सोंदला नाम का एक विलेज है, कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये कास्ट फ्री विलेज बन गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, India and which country has launched the offshore wind energy task force? So the right answer is UK, ठीक है। तो इंडिया और यूके ने मिलकर क्या निकाला है, ऑफशोर विंड एनर्जी टास्क फोर्स निकाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा हमारे इंडिया का क्या एम है, हमारा गोल है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल का कैपेसिटी कर सके, ठीक है। तो 500 गीगावाट तक का हम नॉन फॉसिल फ्यूल बनाना चाहते हैं 2030 तक, ये हमारा गोल है, ठीक है। और अभी अभी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने ऑफशोर विंड एनर्जी टास्क फोर्स लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, where has IIT Madras Global Research Foundation launched the AI Innovation Center? So the right answer is Dubai. दुबई यूएई में ये इन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, India has signed a rice supply agreement with the United Nations World Food Program for how many years?
सो द राइट आंसर इज 5 years, ठीक है। तो इंडिया ने 5 साल तक के लिए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है। और ये डिसाइड किया है कि करीब करीब 2 लाख मेट्रिक टन राइस जो है वो हम ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Where has Union Minister Amit Shah recently launched the Vibrant Village program second? Okay, so the right answer is नथुनपुर विलेज असम, ठीक है। तो नथुनपुर विलेज में ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्या है? वाइब्रेंट विलेज फेज 2, ठीक है। तो इसका फेज 1 हो चुका है, अब ये फेज 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने टोटल आउटले रखा है 6839 करोड़ तक का, ठीक है, 2028-29 तक। और इस बार का जो थीम था वो क्या है? फॉस्टरिंग सिक्योर रेजिलिएंट एंड प्रॉस्परस बॉर्डर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें जो हमारे बॉर्डर्स होते हैं, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, दूसरे कंट्री के साथ शेयर होते हैं, उनको हमें रेजिलिएंट बनाना है, उनको मजबूत बनाना है, ठीक है। तो ये है हमारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसका फेज 2 है, अभी अभी रिसेंटली लॉन्च किया है अमित शाह ने नथुनपुर विलेज असम के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज प्लेड द मोस्ट मैचेस इन वुमेन्स क्रिकेट? सो द राइट आंसर इज हरमनप्रीत कौर, ठीक है। तो हरमनप्रीत कौर जो है वो सबसे ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं, अगर वुमेन क्रिकेट की हम बात करें तो। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले जो है ये खिताब जो है वो किसी और के नाम था, ठीक है। और अब ये खिताब जो है वो हरमनप्रीत कौर के नाम हो गया है, और वो सबसे ज्यादा मैचेस जो है वो खेल चुकी हैं, ठीक है। तो ये उनका 356th अपीयरेंस था, ठीक है। तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट्स की वो मिलाकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which Indian city will host the Earthshot Prize known as Oscar for the Environment? So the right answer is Mumbai, ठीक है। तो मुंबई जो है वो Earthshot Prize 2026 जो है वो इसको होस्ट करने वाली है नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर 2026 के अंदर होने वाला है, तो आने वाले टाइम में भी ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेगा ही, ठीक है। जब तक ये हो नहीं जाता तब तक आपको ये तो याद रखना ही है, उसके बाद भी याद रखना है एनीवे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which company has recently became the world's largest company in terms of revenue? So the right answer is Amazon, ठीक है। रेवेन्यू के मामले में अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी बन गई है Amazon। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसने वॉलमार्ट को सरपास कर दिया है, और $717 बिलियन ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन what is India's rank in the recently AI Global AI Brains Race report? So the right answer is 6th, ठीक है। तो AI ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो कितना है? 6th रैंक है, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया है? इसमें टॉप किया है चाइना ने, यूएस ने, 2nd नंबर पर है चाइना, 3rd नंबर पर है सिंगापुर, और 6th नंबर पर है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first dedicated quantum and AI university campus will be set up under which state? So the right answer is आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, AI यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, ये कहाँ पे बन रहा है? ये आंध्र प्रदेश में बन रहा है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये MOU किस किस के बीच साइन हुआ है, ठीक है। तो ये साइन हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में, ठीक है। कि हम एक पहला डेडिकेटेड क्वांटम AI कैंपस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently what is the name of first national counter terrorism policy issued by Ministry of Home Affairs? So the right answer is प्रहार। ओके, प्रहार मतलब टू स्ट्राइक करना, मारना। ओके, तो ये है हमारे पहले नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी का नाम। ओके, क्या नाम है? प्रहार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, A Lady of Grace Cathedral, which recently received the UNESCO award, is located in which state? So the right answer is महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में एक कैथेड्रल है जिसको कि अभी अभी यूनेस्को अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, recently who has topped the medal tally in Winter Olympics 2026? So the right answer is Norway, ठीक है। तो ये किसने टॉप किया है? ये टॉप किया है नॉर्वे ने। ओके, तो नॉर्वे टॉप किया है, 2nd नंबर पर है यूएस, 3rd नंबर पर है नीदरलैंड्स। ओके, उसके अलावा जो विंटर ओलंपिक्स 2026 है वो कहाँ पर हुए हैं? ये होस्ट किए हैं इटली ने, प्राइमरली 2 सिटीज के अंदर हुए, मिलान और कॉर्टिनिया के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स में कोई भी मेडल नहीं जीता है। ओके, चलिए, सो विद दिस मैंने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपका इसमें फुल रिवीजन हो जाएगा फरवरी मंथ का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।